तो आज का अपना टॉपिक क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, राइट। 12th का चैप्टर नंबर 7, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। इसका कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट या इसे कोई लिंक नहीं है, राइट। ये टोटली थोड़ा डिफरेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा है इस चैप्टर में। मैथमेटिक्स थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है कि आप नीट वाले के लिए समस्या नहीं आएगी, राइट बेटे। और जनरल यूजेज में भी, लाइफ में भी आप जिसको रोज देख रहे हो लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आपका आ रहा, बिल आ रहा था, जो भी वॉट एवर, जैसे लिखा रहता बॉल पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द मीनिंग, राइट। तो अल्टरनेटिंग करंट पे फर्स्ट दो तरह के, 2 टाइप्स के करंट होते हैं। क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़े थे। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला नहीं। डिस्ट्रिक्ट करंट मीन्स डायरेक्ट करंट, D.C डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होगा? अपना बैटरी। जो आप बैटरी घर में घड़ी के लिए यूज करते हो या आपको रिमोट के लिए यूज करते हो, उसी बैटरी की बात करते हो। वो डीसी करंट देता है, कांस्टेंट करंट। तो सिंबल क्या होगा डीसी करंट का? लाइक दैट, ठीक है। जितना वोल्ट का रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा तो प्लस 5 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस। और इसको थोड़ा सा अच्छा से समझे, क्योंकि 10th में खाली इतना समझ ले बैटरी। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ अभी तक आप क्या जानते थे? कांस्टेंट करंट बोलते हैं। यू आर सेइंग कांस्टेंट करंट। लेकिन अब आप 12th के लिए थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाना होगा। कांस्टेंट करंट के साथ साथ क्या इसमें ध्यान देना होगा? डीसी करंट उसको बोलते हैं जिसको, यानी यूनि डायरेक्शनल, जिसमें करंट फ्लो होता है। यूनि डायरेक्शनल को हम लोग समझेंगे क्या है टर्म, क्या है? व्हेन करंट फ्लो इन यूनि डायरेक्शन, व्हेन करंट फ्लोज इन यूनि डायरेक्शनल। कहने का मतलब क्या होता है कि करंट का जो वैल्यू जो होगा, करंट जो है, मान लेते हैं I वर्सेस T ग्राफ, ठीक है। यूनिट डायरेक्शन का मतलब या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव माने ये इसके ऊपर ये पॉजिटिव हो गया और इसके नीचे ये ऑरिजिन ले लेते हैं। यूनिट डायरेक्शन कहने का मतलब करंट आइदर तो पॉजिटिव या और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। साइन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, साइन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। और ये भी नहीं समझना है कांस्टेंट करने मतलब 2 वोल्ट 5 वोल्ट, इट्स वैल्यू में भी चेंज विद टाइम। इसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया मैं, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन हम नहीं जा रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव वाई, और ये क्या है? नेगेटिव वाई। करंट के टर्म में देखें तो पॉजिटिव करंट और नीचे नेगेटिव करंट। व्हाट आई एम सेइंग, यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लोज इन यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन मीन्स आइदर या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करे या आइदर नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट। दूसरी तरह से और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये भी देखो, यहाँ भी क्या है? करंट टाइम के साथ वाइड कर रहा है, डजंट मीन कि कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ मतलब क्या है? यहाँ देखो सिर्फ नेगेटिव ही है डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट नहीं है। साइन से इंपॉर्टेंस है, साइन से मतलब यहाँ रखना है। यूनिट डायरेक्शन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ उसका मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, राइट बेटे। और इट डजंट मीन कि कांस्टेंट करंट, ये कभी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि कांस्टेंट करंट टाइम के साथ वैरी करेगा, टाइम के साथ वैरी करेगा। सिर्फ क्या ध्यान देना है? आइदर या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? डीसी करंट का मतलब अभी तक क्या आप सोचते थे? कांस्टेंट करंट 5 वोल्ट 2 वोल्ट या 2 एम्पियर करंट फ्लो, नहीं। यहाँ पर मतलब क्या रखना है? डायरेक्शन उसका कांस्टेंट रहेगा, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। सिंबल अपना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बेटे। फिर उसके बाद क्या है जो पढ़ना है, मेन टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, घर में जो आपका करंट आ रहा है वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। घर में जो आपका करंट आ रहा है वो क्या है बेटे? अल्टरनेटिंग करंट। उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटे, तो अल्टरनेटिंग नेक्स्ट क्या है अपना? अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? जो घर में अपना करंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में भी रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा और वेरिएबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये करंट आई वर्सेस टाइम। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव से निगेटिव में आया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव गया। इट मीन व्हाट यू अंडरस्टैंड? करंट दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और निगेटिव भी डायरेक्शन में है। करंट क्या है अल्टरनेटिंग करंट में? पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और निगेटिव डायरेक्शन में भी है। जैसे दूसरा ग्राफ, यहाँ करंट हो गया वर्सेस टाइम। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? देखो पॉजिटिव से निगेटिव में गया। यू कैनॉट से यूनिडायरेक्शनल, करंट हियर फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव यहाँ से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसको बोल रहे हैं। ये तो टाइम एक्सिस है, ये तो टाइम एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है मेरा टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है टाइम एक्सिस है। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या देख रहे हैं? करंट जो है का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन changes from positive to negative or negative to positive, from positive to negative या negative to positive। बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। हियर करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, हियर करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, here current flows in both direction, here current flows in both direction। इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये यहाँ भी देखो बोथ डायरेक्शन में है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ डायरेक्शन में। तो घर में जो करंट अपना आता है वो किस तरह का करंट है? एसी करंट है। घर में जो करंट आ रहा है वो किस तरह का करंट है? एसी करंट है, राइट। इसका सिंबल क्या है बेटे? हाउ कैन रिप्रेजेंट? इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक प्लस एक माइनस। अंदर में साइन वेव जैसा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, साइन वेव जैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्या बता रहा है कि करंट जो है बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वैरी कर रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो डीसी करंट और एसी करंट में कंसेप्ट क्लियर हुआ। डीसी करंट में हम लोग क्या देखें? यूनि डायरेक्शनल में करंट, यूनि डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। उसका था बैटरी, जाए बैटरी, हाँ बैटरी, सिंपली जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट बेटे, बैटरी जैसा सिंपली। तो पहले तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना था, डीसी करंट किसको बोलते हैं और एसी करंट। डीसी करंट बेसिकली अपना जो बैटरी है वो डीसी करंट देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देगा, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, राइट। जितने आपके घड़ी है, वॉच हो गया, खिलौना हो गया, वो सारे में क्या है? डीसी करंट फ्लो का है। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने को ऑपरेट ही नहीं करेगा। दोनों डायरेक्शन का नो, एक बार क्लॉक एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इन ए स्मॉल वॉच या आपका टॉय है उसमें पॉसिबल नहीं है, चाहे आपका रिमोट है उसमें भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब यहाँ पर क्या समझना है
2-3 टर्म समझना है जो कि कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज जो कि हम लोग 11th में भी पढ़े थे, एवरेज का कॉन्सेप्ट जो यूज क्यों करते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, हम लोग पढ़ते थे ना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग 11th में है। एवरेज का कॉन्सेप्ट चाहे घर में आपके स्कूल में भी कोई मान लो टीचर आया, आप पूछता है कि इस क्लास में बच्चे की हाइट क्या है, तो भाई हर बच्चे के नाम 40 बच्चे को नाम बताने के बजाय वो क्या करेगा भाई, एवरेज क्लास का हाइट है 4.5। यानी जो यहाँ पर क्वांटिटी वैरी कर रहा है, जो क्वांटिटी वैरी कर रहा है, तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से एवरेज स्पीड जब हम लोग निकालते थे, तो व्हाट यू कैन से, यहाँ से पूरा मोड़ जाना है, तो कभी आपका स्पीड 0 भी होता था, कभी स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, कभी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, एंड स्पीड चेंजेज। तो जहाँ पर चेंजेज आते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, एवरेज का। क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एवरेज का, राइट बेटे। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वेयर यू आर यूजिंग द एवरेज टर्म। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, आपका डीसी करंट जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अभी ग्राफ में मैंने बताया डीसी करंट चेंजेज विद टाइम, सॉरी यूनिट डायरेक्शनल ना, नॉट फोर डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। कोई है क्या? तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटे, एवरेज वैल्यू की बात कर रहे थे। यहाँ पर एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज निकालना हो, क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ हम लोग को कंसर्न करना है, करंट और वोल्टेज। डीसी करंट, एसी करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज क्यों डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ। डीसी करंट भी देखे चेंज हो रहा है, ये जैसे डीसी करंट है, यू कैन नॉट से व्हाट इज दी वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं ना। जब ये वैल्यू रहता है तो आप बोल रहे थे चलो सर 2 एम्पियर करंट है, कांस्टेंट करंट है, बट व्हाट यू कैन से हियर, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो जहाँ पर फिजिक्स शुरू से हम लोग 11 से ही देख रहे हैं, जहाँ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एवरेज टर्म वेयर यू आर डिफाइनिंग, जहाँ पर उसका वैल्यू, उस पैरामीटर का वैल्यू चेंज कर रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x, x के वैल्यू चेंज करने से y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसका यदि मुझे अब चेंज कर रहा है, यही मान लो ग्राफ है, ये y हो गया, ये x हो गया, y वर्सेज एफ ऑफ एक्स, और इसका मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। व्हाट इज जनरलाइज मेथड टू फाइंड दी, मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वाई यू आर रीडिंग, एवरेज वैल्यू क्यों आप पढ़ रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहा है, यू कैन नॉट से किस टाइम, इस टाइम पे क्या होगा, फिर इस टाइम पे हमको कोई पूछा 0 से 2 सेकेंड तक में क्या वैल्यू है वाई का, तो कैसे बताएंगे। यहाँ देख रहे हैं कभी 0 भी हो रहा है, कभी पिक हो रहा है, कभी कुछ वैल्यू है, कभी कुछ है, यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं उस पीरियड में। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज वैल्यू, यदि फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यही सेम चीज़ वोल्टेज और करंट के लिए भी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी वोल्टेज करंट टाइम के साथ वैरी कर रहा है, करंट भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो व्हाट इज द फार्मूला, y एफ ऑफ एक्स, यहाँ वेरिएबल क्या है x, वहाँ पर टाइम था, जनरलाइज कर देते हैं, x है, एफ ऑफ एक्स dx, राइट बेटे, डिवाइडेड बाय dx, टाइम में है x एक्सिस पर। कैसे करते थे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही काम करते थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ एनी y डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ x। इस फॉर्म में नहीं समझ रहा है तो इस तरह से इसको समझो, करंट और वोल्टेज के टर्म में कैसे समझेंगे, I वर्सेस T, अब x की जगह T ले ली। ये किस तरह का करंट है, डीसी करंट है,
क्योंकि यूनिट डायरेक्शनल है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो ये क्या होगा, अपना डीसी करंट है। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला एवरेज वैल्यू का? सिंपली पहले बेसिक से चले हम लोग। जैसे हम लोग I इक्वल टू लिखते हैं ना, dq अपॉन dt, डिफरेंशियल फॉर्म dq अपॉन dt। तो ये क्या हो गया, इंस्टैंटेनियस करंट। ये क्या हो गया, इंस्टैंटेनियस करंट। दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस करंट। यानी जिस इंस्टेंट पर मैं बोलता हूँ 5.5 यानी 5:05 पे क्या वैल्यू है, तो किसी इंस्टेंट पे आप बता रहे हो, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, dq अपॉन dt। वेलोसिटी के टर्म में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, स्पीड या वेलोसिटी dx अपॉन dt लिखते थे। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, राइट बेटे। अच्छा, अब वहाँ पर हमें निकालना रहता था एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करते थे, dx को इंटीग्रेट कर देते थे, टाइम को भी इंटीग्रेट कर देते थे। जिस टाइम रेंज में टाइम में पूछ रहा वो लिमिट डाल देते थे, एवरेज वेलोसिटी देता था। यहाँ पे उसी तरह से ये क्या हो गया, I इक्वल टू dq अपॉन dt। I एवरेज करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, q अपॉन t। जैसे टोटल डिस्टेंस लिखते थे v इक्वल टू x अपॉन t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 2 सेकंड में, 2 सेकंड जो भी कूलम दिया रहा है 10 कूलम दिया हुआ, तो q अपॉन t कर देंगे। ये क्या दे रहा, एवरेज करंट। क्या दिया, एवरेज करंट। अच्छा, अब इस q को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, क्योंकि q यहाँ पर वेरिएबल है टाइम के साथ। q क्या है, टाइम के साथ वेरिएबल है। q क्या है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वाला जो है फॉर्मूला I इक्वल टू dq अपॉन dt, इसको हम dq को क्या लिख सकते हैं, I अब dt लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो q दे देगा ना। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने पर q, और राइट हैंड साइड को रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ तो हम लोग एवरेज वैल्यू में लिखे हैं q अपॉन t। व्हाट इज q, q इक्वल टू I dt, q इक्वल टू I dt। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या हो गया अपना बेटे, I dt अपॉन टाइम, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिल जाएगा। ये सारे इस फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट वेरिएबल है। वेरिएबल करने का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो एवरेज ये क्या हो गया, I इक्वल टू dq अपॉन dt, इंस्टैंटेनियस करंट। जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते थे, dx अपॉन dt, dx अपॉन किसी टाइम इंस्टेंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। उसी तरह से सेम यहाँ किसी इंस्टेंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, इंस्टैंटेनियस करंट। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, x अपॉन t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ भी क्या हो गया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, q अपॉन t कर दिए। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल देते, सारे को सम करके निकाल देते। सम क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ब्रेक करना डिफरेंशिएशन, सम करना छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे टोटल डिस्टेंस जब निकालते क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इस प्लस सब सम कर दिए। उसी तरह से यहाँ क्या है, q1 चार्ज, q2 चार्ज, q3 चार्ज, q4 चार्ज, लाइक दैट। सारे को ऐड करने का उपाय क्या है, इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से q इक्वल टू I इक्वल टू dq अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट इंटीग्रेट कर दिए, ये q दे दिया, टोटल चार्ज कितना आ गया I dt, यहाँ पर रख दी, और डिनोमिनेटर में dt कर दिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t मिल जाएगा। तो फॉर्मूला अपना क्या हो गया फाइनली, एवरेज करंट का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज करंट, I एवरेज इक्वल टू I dt अपॉन dt, I dt अपॉन dt। उसी तरह से किसी का पूछे, मान लो वोल्टेज का पूछता है एवरेज, व्हाट इज द एवरेज फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज, I की जगह
यहाँ पर क्या कर देंगे, वी डी टी अपॉन डी टी, वी डी टी अपॉन डी टी, राइट। तो ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला हो गया आई एवरेज और वी एवरेज निकालने का। जनरलाइज फॉर्मूला हो गया आई एवरेज या वी एवरेज के। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिख लिए बेटे, क्लियर हो गया। आई एवरेज कैसे निकालते हैं, आई करंट पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एवरेज करंट, आई डी टी अपॉन डी टी, आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी कर देंगे, और वी एवरेज वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ओके क्लियर। हाँ जहाँ दिक्कत है फिर से पूछ लो, क्या कि ये बहुत बेसिक चीज़ है और 100% स्कोरिंग, ज़्यादा कहीं दिमाग लगाना नहीं है। एवरेज करेंट क्योंकि 11th से भी लिंक है इसका पूरा तरह से, वहाँ भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको करंट दिया हुआ है I इक्वल टू मान लो 6 TQ, कहता फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू अप टू 2 सेकेंड तक। एवरेज वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड एवरेज वैल्यू क्या है। मेरे पास क्या है फॉर्मूला, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन डी टी, यही है। आई यहाँ पर क्या हो गया 6 TQ dt लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई dt डाल दिए। अच्छा इंटीग्रेशन में दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस वन इज कॉल्ड अपर लिमिट। लिमिट ऑफ पुट करना, लोअर लिमिट क्या है 0 से 2 सेकेंड ले रहा है, 0 डाल दिए, अपर लिमिट 2, यहाँ भी उसी तरह से 0 से 2। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है बेटे। What is the value of I average? अब ये क्या हुआ इंटीग्रेशन, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस वन, यही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। यही यूज कर, यहाँ क्या है TQ है तो 6 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट बेटे। x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी सेम से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर ये बड़े डंडी देते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे, और नीचे क्या हो गया t हो जाएगा 0 to 2 सेकेंड। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट यू आर गेटिंग वैल्यू हियर, ये देखो 6/4 2 का पावर 4 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिवीजन में 2 माइनस 0। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दें, 6/4 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 करके 2 का पावर क्यूब, और यहाँ से भी 2 कर दिया, 2 कैलकुलेशन देख लेना बेटे, 6 इंटू 2 12 एम्पियर एवरेज वैल्यू, 12 एम्पियर। एक इसमें आप ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ, जो कि एवरेज वैल्यू यदि सिमेट्रिकल ग्राफ दिया रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्राइब नहीं किया, ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप लोग 12th जाके जो बच्चे इंजीनियरिंग खास करके बीटेक में जो एडमिशन लेते हैं तो इसको बहुत वहाँ डेप्थ में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर से ही, इसी से स्टार्टअप ही होता है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी करके होता है ईटी पेपर फर्स्ट ईयर में, तो उसमें बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, वहाँ पूरा फिर डेप्थ में हम लोग एवरेज आरएमएस वैल्यू ये सारा पूरा डेप्थ में करते हैं, वहाँ सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये वही ट्रिक वहीं का जो है एक ट्रिक पे यहाँ भी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आई एवरेज आपको देखते कंपटीशन के लिए, नेट के लिए या जेई के लिए आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे
अब इसका जो मीनिंग है थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझने का है, जो कि फॉर्मूला क्या है अपना, ध्यान से इसको समझ लो बेटे कि कहीं मिलेगा नहीं है नॉलेज। आई एवरेज, आई डी टी, इसको ध्यान से समझना है क्या क्या मीनिंग कर रहा है। आई डी टी है क्या, इंटीग्रेशन जो लिख रहा है आप ध्यान से देखो। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, मान लो यही दिया हुआ, ठीक है, तो आई डी टी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहां देखो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है, यही है ना। आई इंटू डी टी क्या है, आई इंटू डी टी। तो ये बेसिकली फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, एरिया, एरिया ऑफ द कर्व इंक्लोज बाय टाइम एक्सिस। जैसे मान लो 0 से लेकर 3 के बीच में हम कहते हैं एवरेज वैल्यू निकालो, तो आप तो फॉर्मूला यूज करोगे, इसका ग्राफ लिखना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, राइट। पहले तो इक्वेशन को वेरी टफ वर्ड। तो अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाया यहाँ पर कि आई डी टी देख क्या रहा है, बेसिकली एरिया इंक्लोज बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस। ये एरिया क्या हो रहा है, जैसे कोई भी चीज में एरिया में क्या है, 2 डायमेंशन चाहिए, 2 साइड, एक यहाँ करंट है एक टाइम है। तो आई इंटू टी है क्या, बेसिकली एरिया इंक्लोज बाय दिस कर्व, एरिया इंक्लोज बाय दिस कर्व। न्यूमरेटर में जो टर्म दे रहा है वो है क्या, जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ, जैसे यहाँ टाइम एक्सिस है वेरिएबल, टाइम एक्सिस के साथ किसी पीरियड में उसका एरिया क्या है। आपसे अब कोई पूछे तो इसका एरिया निकाल लो, काम खत्म, और डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, यही मीनिंग हुआ। तो आई डी टी है क्या, बेसिकली एरिया इंक्लोज्ड बाय, यदि करंट है एरिया इंक्लोज्ड बाय आई करंट विथ टाइम एक्सिस, ये दे रहा है हमें एरिया इंक्लोज्ड। अब इसका देखो फायदा कितना है, फटाफट सेकंड में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, किसी प्रॉब्लम में ऐसे निकालते रह जाओ, लग जाएगा 10 मिनट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जल्दी रहेगा, क्योंकि ये आपको +2 लेवल में भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं पहले बता दिया कि बीटेक में ही जस्ट एंट्री करते हैं, ये टॉपिक एंट्री, ये स्टार्टिंग ही होता है इसी से। तो वहाँ पर हम लोग बच्चों को बताते हैं ये है क्या, इसका मीनिंग एवरेज आई डी टी लिखते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन है, एरिया इंक्लोज बाय दैट कर्व विथ एक्स एक्सिस। अब देखो इसका फायदा कितना है, आपको इस तरह से ग्राफ दे दे, यदि सिमेट्रिकल ग्राफ दे दे, फॉर एग्जाम्पल नॉट ए इस तरह का, चाहे साइन वेव, ये जनरल ट्रेडमार्क है, और ये करंट दे दिया, और ये पीक वैल्यू 10 एम्पियर दे दिया, ये भी -10 एम्पियर, किसी तरह का हो, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ये ऊपर में जा रहा है तो फिर नीचे में गया, फिर सिमेट्रिक, यानी ये एरिया दोनों बराबर, ये एरिया ये दोनों बराबर, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब आपको कहता है फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द एवरेज करंट, ये T/2 दे देते हैं, ये T/2 टी। यदि ग्राफ सिमेट्रिकल हो एक्स एक्सिस के अबाउट और आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें, बिना सोचे फटाक देना। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर टर्म क्या है, आई एवरेज का एक्सप्रेस कर रहा है, आई एवरेज आई डी टी अपॉन डी टी। ये क्या दे रहा है, एरिया इंक्लोज, ये बता रहा। यहाँ पे देखो एरिया क्या है, पॉजिटिव जो भी वैल्यू रहे कोई मतलब नहीं, मान जो भी पॉजिटिव मान लेते हैं 10। अब क्या है, ये तो निगेटिव में गया, निगेटिव वाई आई में है ना, निगेटिव वाई निगेटिव डायरेक्शन में है, इसका एरिया क्या होगा, ये हाइट तो निगेटिव हो जाएगा ना, जब एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया क्या होगा, निगेटिव मान लेते हैं, ये एरिया आ गया, क्योंकि सिमेट्रिक है तो दोनों बराबर होंगे। तो एक पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या हो गया, सम ऑफ द एरिया 10 - 10 डिवाइडेड बाय जो टाइम है 0। कोई भी सिमेट्रिकल, अब इसी का निकालना है तो इसका आप लिखोगे I sin ओमेगा टी होता है, इंटीग्रेट किए डिवाइड किए, भाई सिमेट्रिकल है
ये पॉजिटिव एरिया ये पॉजिटिव दोनों ऐड करेंगे, एरिया इंक्लूज क्या आएगा एक पीरियड के लिए 0। तो ये सारे में क्या होंगे एवरेज वैल्यू 0। जब ग्राफ सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के अबाउट या टाइम एक्सिस के अबाउट, तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू बिना निकाले 0 फटाक कर ना मानना है, बिना टाइम वेस्ट किए, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट स्पेस पर न्यूमरेटर मेरा देता है एरिया इंक्लूड, तो ये एक पीरियड का निकालना रहता है किसी एक पीरियड में व्हाट इज एवरेज वैल्यू। इधर देखे 10 है नीचे में -10 ऐड करेंगे 0, एवरेज वैल्यू 0। तो किसी भी सिमेट्रिकल ग्राफ कैसा भी रहे ये करता फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट या वोल्टेज। ये देखो दोनों सिमेट्रिकल 0, तो ग्राफ में इस तरह के कंपटीशन में देंगे खटाखट देखते ही 0 मार देना है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। आईडी क्या बेटे देखो क्या हो, ये आईडीटी क्या दे रहा है एरिया इंक्लोज। अब इसी ग्राफ को देखो, ये एरिया इंक्लोज ये हाफ पीरियड में हो गया, ये फुल पीरियड। वन टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, जब फिर दोबारा एक ग्राफ रिपीटेशन हो। वन टाइम पीरियड ये इसके बाद ही ना ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया वन टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर में क्या दिया एरिया, आई डी टी क्या है आई और टी। तो ये एरिया क्या, ये एरिया निकालो क्या करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हमको वैल्यू से बिल लेना देना नहीं, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से अब क्या होगा, ये तो अब निगेटिव साइड में है, क्या करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या आएगा नेगेटिव, एरिया क्या आएगा नेगेटिव, दोनों का वैल्यू सेम क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो जब सिमेट्रिकल के लिए दिया हुआ, ये सिमेट्रिकल के लिए कॉन्सेप्ट है, आपको कंपटीशन के लिए वही है। ऊपर भी आएगा तो फिर बीटेक लेवल का हो जाएगा, आपके कंपटीशन के लिए दैट इज एनफ, राइट बेटे। तो कंपटीशन के लिए सिमेट्रिकल ग्राफ देते हैं, एवरेज वैल्यू को 0 कर निकाल दे देना बिना सोचे। इससे क्वेश्चन एवरेज से आपको पूछेगा नीट में भी चाहे इसमें, तो सिमेट्रिकल ही देगा। अब तो ये तो भाई एसी करंट हो या डीसी करंट हो, कोई भी हो, किसी का भी हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब भी समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। करंट का वैल्यू या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। डीसी करंट में क्या देते हैं चेंज हो रहा है। डीसी करंट में 0 नहीं होगा कभी भी, ध्यान देने की बात है। डीसी करंट का कभी भी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है ना, इसी को मिटा दो, डीसी हो गया ये, ठीक है। यहाँ करंट 0 है लेकिन एरिया ये दोनों का एक पीरियड में क्या हो गया, यही एक एरिया रहेगा, ये 0 एरिया हो गया। तो जब डीसी करंट रहेगा तो कभी भी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ये 0 कब होगा, जब एसी करंट रहेगा तभी एवरेज वैल्यू उसका 0 होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाँ उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यदि सिमेट्रिकल गए आए डिस्प्लेसमेंट 0। यहाँ भी क्या है, कभी भी डीसी करंट का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। कब 0 होगा, सिर्फ एसी के लिए और सिमेट्रिकल रहेगा तब। आपको सिमेट्रिकल ही पढ़ना है, इसलिए अनसिमेट्रिकल के बारे में सोचने की बात नहीं है। तो एसी करंट का एवरेज वैल्यू जो अप टू योर लेवल क्या होगा, एवरेज वैल्यू 0 क्या होगा 0। तो दिमाग ही नहीं, आपके लेवल के लिए इतना ही समझने के लिए जरूरत है। अब चलें थोड़ा सा कि एज ए लेमैन हम लोग बहुत बार जब भी बचपन से ही देखते आते हैं, बल्ब खरीदने मैं भी देखता था, मैं भी नहीं जानता था। शुरू में बॉल खरीद के लाते थे, फादर बोलते थे 60 वाट का बॉल लेके आना, 40 वाट का बॉल लेके आना। तो उसमें तो चलो वाट भी नहीं जानते थे 7th क्लास में ठीक से, राइट। तो जैसे आपके घर पे जितने डिवाइसेज हैं सब पे देखते हो क्या लिखा रहता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइक दैट। सप्लाई वोल्टेज पर लिखा रहता है ना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है।
ये है क्या, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या, ये है क्या चीज़ें, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे वोल्टेज दिया VRMS, आरएमएस मतलब पोस्टल पार्क वाला, पोस्टल एड्रेस से नहीं, आरएमएस से बोलते हैं वो नहीं है। VRMS कहने का मतलब क्या है, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर। इसका आप समझेंगे अच्छी तरह से। दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज वैल्यू समझ गया, पहला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना वहां जरूरी था। और दूसरा भी यानी आरएमएस क्या होता है, यही ये आरएमएस है 220 वोल्ट। ये कभी ये नहीं समझे कि 220 वोल्ट मान लो दिया हुआ है, ये 220 वोल्ट नहीं है, पीक वैल्यू नहीं है। अभी तक कंफ्यूजन क्या रहता था आदमी, ये तो सोचता है ना ये 220 पिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि घर में आपको तो साइनसॉइडल वेव आ रहा, एसी वेव आ रहा है। तो ये जो 220 दिया हुआ है इसका मतलब कि ये पिक वैल्यू नहीं है, ये कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होता है। दूसरा चीज क्या है, 50 हर्ट्ज क्या दे रहा, फ्रीक्वेंसी। साउंड में आप पढ़े हो, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि 1 सेकेंड में कितने बार ऑक्सीलेशन होगा। जैसे 1 सेकेंड में कितने बार क्लैपिंग होगा, ये मेरा क्लैपिंग का फ्रीक्वेंसी बता देगा। 10 बार किए तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 10। मेरी हर आदमी का वॉइस का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मेरा वोकल कॉर्ड 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिफाइंड हो रहा है। यदि मैं कहूँ मेरा वोकल कॉर्ड 40 है, मीन्स 1 सेकेंड में 40 बार वो वाइब्रेट कर रहा है। हर आदमी का अलग, तभी हर आदमी का आवाज़ एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, 50 हर्ट्ज कहने का मतलब कि ये जो साइकिल है, ये 1 साइकिल हुआ, तो 1 सेकेंड में इस तरह से 50 साइकिल अकर्स करेगा। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, करंट जैसे 1 सेकेंड में करंट कितने बार जीरो हो गया, 2 बार जीरो हुआ ना। 50 साइकिल करने मतलब 100 टाइम्स करंट जीरो होगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा 100 टाइम्स। अब समझिए, इमेजिन करिए कि ये कांस्टेंट लाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये रियल में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में 100 बार बुक बाक हो रहा है 100 टाइम्स। तो इतनी फास्ट है कि हमको उस आंख से उसको, जैसे टीवी का स्क्रीन हम लोग देखते हैं ना कांस्टेंट जैसा मूवी, एक्चुअल में तो फ्रेम चेंज हो रहा है, लेकिन इतनी उसकी स्पीड फास्ट है कि मेरा आई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। हमको मुझे लगता है कि और मूवी एकदम कॉन्स्टेंटली चल रहा है। उसी तरह से लाइट भी है, 1 सेकंड में इसने 100 बार जीरो होना है करंट को, लेकिन इतनी फास्ट है मेरा आई जो है उसको टोलेट देख नहीं पाता है, इसीलिए हमें कांस्टेंट रोशनी दिखाई दे रहा है। तो 50 हर्ट्ज का भी मतलब समझ में आया क्या है कि 50 हर्ट्ज दिया, हर कंट्री का ये अलग अलग होगा, ये वैल्यू कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। अब असली चीज़ें ये समझना जरूरी है, ये जो 220 वोल्ट दिया हुआ है हर डिवाइस पे 220 वोल्ट लिखा रहता है, तो पहले तो दिमाग में सेट होना चाहिए, पीक वैल्यू नहीं दे रहा, राइट। ये कौन सा वैल्यू दे रहा है आपको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। क्लियर बेटे, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पहले समझते हैं क्या, जिस तरह से एवरेज वैल्यू को समझ गए उसी तरह से आप रूट मीन स्क्वायर को समझेंगे। RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब ये है क्या बोला, सारा चीज मैं हमेशा कहता हूँ, सारा चीज यहीं पर है, तो नाम में ही सारा खेल है। आप देखो इस नाम को समझो पहले, रूट मीन स्क्वायर। मान लेते हैं करंट के रूट मीन हम निकालना चाह रहे हैं, करंट का एवरेज वैल्यू तो निकालना जान गए। यदि एसी करंट होगा या एसी वोल्टेज होगा तो एवरेज वैल्यू 0, बिना सोचे समझे एवरेज वैल्यू सिमेट्रिक ग्राफ रहेगा। सिर्फ एवरेज वैल्यू किसका डिफाइंड होगा, डीसी का होगा, एवरेज वैल्यू डीसी का होगा। अच्छा,
अब करेंट आरएमएस वैल्यू यहाँ दोनों का डिफाइंड होगा, एवरेज का भी, डीसी का भी डिफाइंड होगा और एसी का भी डिफाइंड होगा। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल करंट जिसका आरएमएस वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, वो करंट I इक्वल टू मान लेते हैं I इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एसी करंट ले लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, इस करंट का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं I का, तो स्क्वायर लास्ट में वर्ड यूज है, तो पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, काम क्लिक। उसके बाद क्या कर रहा है, मीन वैल्यू, मीन क्या है, एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज सेम चीज है, तो इसका हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। इसको एनसीईआरटी में इस तरह से भी डिनोट करता है बुक में, समवन कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दैट, बार दे कभी, या समवन इसको एवरेज वैल्यू भी लिखकर आई स्क्वायर लिख सकता है, कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब जिस फंक्शन का निकालना है उसको स्क्वायर पहले कर दो, उसके बाद उसका मीन निकाल लो, और मीन निकालने के बाद क्या कर रहा है, रूट, इसका रूट निकाल दो, ये क्या देगा, IRMS। फिर से आई करंट का आरएमएस निकालना है, लास्ट से चलना है राइट से, स्क्वायर ऑफ द करंट, एवरेज, ये ब्रैकेट में एवरेज या आई स्क्वायर बार भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ तक काम हो गया, ऑपरेशन कंप्लीट। फिर क्या करता है, रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे एक का हम लोग इसका निकाल के देखते हैं, डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जानना जरूरी है आपको नीट के लिए, अभी उसका वैल्यू आप लोग डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, लेकिन पहले एक बार इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं होता क्या है, राइट बेटे। तो यही मान लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया क्या करना है ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पहले स्क्वायर देन मीन का मतलब एवरेज वैल्यू, राइट, और उसके बाद रूट। एवरेज वैल्यू का निकालने के लिए फॉर्मूला हम देख लिए, आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, दोनों ऊपर नीचे इंटीग्रेट कर देना है। आई डी टी का भी मतलब समझे, क्या दे रहा, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एरिया ऑफ द करंट इंक्लोज्ड बाय द टाइम एक्सिस। ठीक है, चलो इसको करें, अब ध्यान से इसका देखो बेटे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको लोड नहीं लेना का है, ठीक है, जितना दिमाग में घुस रहा है। जेई वाले के लिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नीट वाले को टेंशन नहीं लेने का, उसके जो लास्ट वैल्यू आएंगे उसको आपको मॉकअप कर देना है। अब ये आई साइन ओमेगा टी क्या है, ये देखो ग्राफ हो गया, इस तरह से ग्राफ होगा। ट्रिकोमेट्रिक वाला ग्राफ 10th में कुछ पढ़े थे आप लोग, नहीं जाते, नहीं पढ़े थे, ये लोगों को पढ़ना है 11th में आकर। तो ये क्या है, आई वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या होगा, वन कंप्लीट साइकिल, इसको T/2 T। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, कि कितने टाइम के बाद सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम, एंड T पीरियड के बाद सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है। तो किसी जैसे मेरी वॉइस है, मैं जा रहा हूँ, मैं कब आएगा, कितने देर के बाद, वो क्या हो गया, मैं का टाइम पीरियड। तो सेम वेवफॉर्म कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है, तो जो टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, और उसका हाफ वाला क्या हो गया, हाफ टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे एवरेज भी निकालते। एवरेज वैल्यू क्या हो गया, दोनों देखो, एरिया अपोजिट, एवरेज वैल्यू इसका 0, आई एवरेज क्या हो गया, आई एवरेज 0, आई एवरेज 0। क्लियर समझ में आया बेटे। अब ये दिमाग नहीं लगाना कि सर ये तो आई एवरेज ही करता है ना, वहाँ क्या था, पहले स्क्वायर करना है सिग्नल को, क्या करना है, रूट मीन में स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, तो पहले तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दी। अब इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, और वन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा टी नहीं है, क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी रहता तब ना आप एवरेज वैल्यू 0 बोलते, जब सिर्फ कहता है इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते, एवरेज,
आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी सिमेट्रिकल है। यहाँ तो है क्या, साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी ये सिग्नल किस तरह का हो गया, इस तरह से इसका डबल एम्पलीट्यूड कर, ये इसका निकालना है। स्क्वायर का मतलब ग्राफ में इस तरह से मैग्नीट्यूड डबल, इसका में से निकाल रहे हैं, इसका नहीं, क्योंकि क्या दे रहा है, स्क्वायर। चलो ठीक है, आप करें इसका आरएमएस, पहले एवरेज निकालते हैं, उसका रूट निकाल देंगे लास्ट में जाकर। एवरेज निकालने की क्या हमारे पास फॉर्मूला है, आई डी टी अपॉन डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टी। करते हैं, पहले इस फंक्शन को मान लेते हैं वाई, फॉर एग्जाम्पल वाई एवरेज क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यही हो गया, एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। टाइम पीरियड 0 to t 0 to t। ठीक है बेटे, अब जो भी है इंटीग्रेशन है, अब जो भी है मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स इसका क्या है ये देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ, पेन नहीं लेने का इसको। अब y एवरेज इक्वल टू, आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी टाइम पीरियड 0 to t, नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, कैपिटल टी, इसको लिख देते हैं यहाँ कैपिटल टी, काम खत्म। हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर का मुझे नहीं मालूम है। उपाय क्या है, डिफरेंशिएशन में वो करते थे ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट बेटे। ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस थीटा का तो मुझे मालूम ही है, इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसको खाली आप देखिए, ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं लेना, लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको ध्यान रखना है मेडिकल के लिए। अब उसके जगह पर वैल्यू नीचे में तो टी आ गया है अपना, आई अपॉन टी, ये देखो बेटे ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 2 बाहर, इसको भी 2 निकाल दिए, और अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। टाइम पीरियड क्या रखना है, 0 to t, 0 to t। इसका भी एक शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एक शॉर्ट टेक्निक दूंगा कि फटाफट ये भी निकलेगा 1-2 मिनट के अंदर। सीधे आपको शायद इसका मैं वैल्यू बता दूंगा कितना होता है, 1/2 वैल्यू है। जैसे आप जैसे कैसे भी जाने, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, एवरेज वैल्यू 0, टेंशन ही मत लो, इसका आएगा टोटल वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको अब ट्रिक आपको दे ही दूँ, क्योंकि इतना टेंशन देने की क्या जरूरत है। देखो बेटे, ये बेसिकली क्या दे रहा है, न्यूमरेटर में तो समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू है। अब देखो ट्रिक क्या है, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू बार देने का मतलब एवरेज वैल्यू 0, सिमेट्रिकल ग्राफ होगा ना, ये देखो इसी तरह का ग्राफ 0 होता है, ये रिपीट हो रहा है ना। कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर, यहाँ आया साइन स्क्वायर आया ना, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2, ठीक है, ये ध्यान में रखने का है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूला में इसको यूज कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला में यूज करते हैं हम लोग, कैसे फटाफट कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को कंप्लीशन में टाइम सेविंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स पढ़ना तो मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा करेंगे। अब जैसे अपने पास क्या दिया होता है, आई इक्वल टू आई नॉट ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। अब इसका करता है आर में से आप निकालिए, अब इस फॉर्मूला को यूज करके देखो फटाफट कैसे निकालते हैं। आई आर में से है क्या, स्क्वायर, फर्स्ट क्या है फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर,
स्क्वायर निकालना, ध्यान से देखो, तो स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर कर दो पहले, और इसका एवरेज, और इसका क्या होगा 1/(2) रूट है ना, रूट स्क्वायर मीन रूट 1/2 पावर 1/2 हो गया। क्लियर? अच्छा, अब आपको देखो, यहां ध्यान से देखो बेटे, आपको साइन स्क्वायर आई नॉट तो कांस्टेंट है किसका, हाँ इसका भी स्क्वायर करने, आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का, और 5 का है। अब जैसे ये ध्यान दो 5 है, ये कांस्टेंट है, 5 ही रहेगा एवरेज वैल्यू, तो कांस्टेंट का तो वही सेम रह जाएगा। तो क्या किए, बड़ा ब्रैकेट, ये आई नॉट स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए, एक कांस्टेंट टर्म है, दूसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, कितना वैल्यू है 1/2, सीधे रख दिए 1/2, पावर क्या है 1/2, व्हाट यू कैन राइट आई नॉट अपॉन √2, ये इस पर रूट चाहेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, आई स्क्वायर है नीचे √2, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन √2। देखो शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ क्या ध्यान रखना है, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, कॉस ओमेगा टी का याद क्या करना है, ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है, एवरेज का कॉन्सेप्ट ही मैं बता दिया हूं कि एरिया निकालना है 0, कॉस ओमेगा टी का भी वैल्यू 0, साइन स्क्वायर, ये सब नीट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया, एवरेज वैल्यू 1/2, साइन ओमेगा टी क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड, ये बढ़ गया, ये हो गया ना। अब किसी का भी पूछे, जैसे बी आरएमएस पूछेगा तो यहाँ पर फाइनल दे रहा हूँ समरी, ठीक है बेटे, लिख लिए, मिटा दो। तो जो 95% 90% जो क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से। अब आपको क्या मिला देखो, आई आरएमएस इक्वल टू आई, जो भी मैग्नीट्यूड दिया, आई नॉट अपॉन √2, यही है फॉर्मूला। आई नॉट क्या हो गया, पीक एम्पलीट्यूड, ये आई नॉट हो गया माइनस आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट क्या दिया, पीक एम्पलीट्यूड। उसी तरह से वी आरएमएस भी लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन, ये वोल्टेज के टर्म में, वो करंट के टर्म में। अब जो अगर लिखा रहता था डिवाइस को, आप देखिए समझिए इसको, 220 वोल्ट, तो क्या है आरएमएस वैल्यू। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पीक वैल्यू, यही सब क्वेश्चन पूछना है इसी दो फॉर्मूला पे। तो आपको यदि आप 220 वोल्ट, आपको कहता है व्हाट इज द पीक वैल्यू, क्या करोगे, वी नॉट अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 इंटू √2, ये 311 वोल्ट का आसपास आ जाएगा। तो समझ में आया ये क्या चीज है, ये आरएमएस वैल्यू है। पीक वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटे? उसी तरह से अब हाफ साइकिल का, ये तो फुल साइकिल था ना, मेरा सिमेट्रिकल था, डीसी करंट का देख लें, एवरेज वैल्यू क्या होता है और आरएमएस वैल्यू क्या होता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा वेट करके कर लें।